मारा, कुछ को छोड़ा। रावण के सामने राक्षस गए रोते हुए। रावण बोला क्या हुआ? राक्षस बोले कुछ नहीं हुआ, बंदर आया। रावण बोले बंदर आया तो क्या हुआ? अरे बोले बंदर नहीं, महाबंदर है, मार लो। नाम क्या है? अब हनुमान जी का नाम तो राक्षस जानते नहीं थे, तो उन्होंने झूठ मूठ का एक नाम बना लिया, बोले मरकट। अच्छा, मरकट का हमने अर्थ समझा, इन लोगों ने सोचा नाम तो पता नहीं है। हनुमान जी मारते भी हैं और काटते भी, मारते भी है और काटते भी है, दोनों करते, इसलिए दोनों को जोड़ करके राक्षस बोले मरकट है। रावण बोले मरकट, राक्षस बोले हाँ है। रावण बोले करें क्या? राक्षस बोले सिक्योरिटी दो, बाघ नहीं बच रहा, बाघ उजाड़ दो 2.5 मिनट। रावण बोले चिंता मत करो। लेकिन उसी समय रावण का बेटा बगल में बैठा था, बेटे का नाम था अक्षय। अक्षय कुमार खड़ा हुआ, बोले पिताजी आप कहो तो हम जाएं। रावण बोले जाओ जाओ जाओ, इनकी मदद करो। अक्षय कुमार आया, पुनि पठिया अक्षय कुमारा, चला संगेले सुभट अपारा। सेना लेकर के अक्षय आया। एक राक्षस को हनुमान जी पकड़े चांटा मार रहे थे, 2-2 मिनट में फैल दे पटा। बोले बोल जय सिया राम। राक्षस बोला नहीं बोल। तो हनुमान जी फिर मारे, तो पटा। धीरे से कहा जय सिया। हनुमान जी ने धीरे से पूछा ये सामने से भारी भीड़ लेके कौन आ रहा है? राक्षस बोला पता नहीं है, ये रावण का बेटा है अक्षय कुमार। हनुमान जी बोले क्या नाम है? अक्षय। अक्षय का अर्थ क्या होता है? जिसका कभी क्षय ना हो। हनुमान जी बोले रावण तो विद्वान है, चलो चेक कर ले। एक मुक्का हनुमान जी ने बनाया, और हनुमान जी ने एक मुक्का बना करके मुटका एक, जहां हनुमान जी ने मुक्का बना करके मारा, आवत दे की बिटप गई तरजा, ताहे निपात महाधुनि गर्जा। एक मुक्का मार करके ही हनुमान जी ने जैसे ही उसकी छाती पर रगड़ा, अक्षय कुमार पहले नीचे गया फिर ऊपर चला गया, मर गया। अब जितने राक्षस अक्षय कुमार के साथ में आए थे सब हाथ जोड़ के बोले यही मूर्ख है, हमें नहीं है कोई दिक्कत, जो तुम्हें करना हो करो, बाघ ले जाओ तुम तो। हनुमान जी बोले ऐसे काम नहीं चलेगा। जब रावण को दो तीन राक्षसों को हनुमान जी ने और मारा और फिर छोड़ दिया कि जा खबर दिया। रावण आया, रावण के पास में राक्षस आए। रावण बोला बंदर कहाँ है? राक्षस बोले वो तो वही है। हमारा बेटा कहाँ है? संवाददाता बोले मर गया। कैसे मर गया? पत्रकार बोले एक मुक्का में मर गया। रावण बोला अक्षय कुमार को एक मुक्का में? संवाददाता बोले उसने धीरे से मारा था। रावण बोला मतलब? संवाददाता बोले मतलब सीधा सा है, अगर तेज मारता तो अस्थियां भी अंतिम संस्कार के लिए नहीं मिलती। रावण नाराज हो गया। ब्रह्मचर्य रहने के लिए सबसे पहली बात होती है मन को विषयों से हटाना। मन विषयाकार होता है। 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा भोगों में प्रवृत्त होना, ये इसका स्वभाव है। इस स्वभाव को जो रोक सकता है वही ब्रह्मचारी हो सकता है। इसके लिए हमें संग पहले ठीक करना होगा। ऐसे बच्चों का संग न होने पाए जो गंदी क्रियाएं करते हैं, गंदी बातें करते हैं, गंदे दृश्य देखते हैं या दिखाते हैं। दूसरी बात, हमें ऐसे भोजन का त्याग करना होगा जो हमारे अंदर भोग कामना या तमोगुण वृत्तियों को पैदा करता है। तीसरी बात, उसको बहुत अधिक व्यायाम और प्राणायाम, अगर अखंड ब्रह्मचारी रहना है तो अत्यंत आवश्यक है। तीसरी बात कि कम से कम 30 मिनट दंड बैठक आदि, फिर इसके बाद 30 मिनट आसनों का अभ्यास, फिर प्राणवायु का संशोधन, क्योंकि प्राणवायु मन और वीर्य तीनों का एक तदात्म्य है। अगर प्राणवायु पवित्र और सूक्ष्म है तो मन निश्चल होगा और वीर संग्रह करने की सामर्थ्य आ जाएगी। वीर को संग्रह करना बहुत कठिन बात है। इससे
मन को बार बार भगवान के नाम में लगाना। इससे हमारी भावना सदैव संयम की तरफ बढ़ेगी। और जब दृढ़ निश्चय है कि मुझे ब्रह्मचर्य से रहना है, तो कभी भी किसी भी तरह भोग का संयोग उपस्थित होने पर भी अपने निश्चय में रह कि मेरा मार्ग भोग नहीं है, योग है, ब्रह्मचर्य है। रावण ने सोचा कि पूरे संसार में खतरा किसी चीज से है तो वो है पूंछ। किससे खतरा है बोलो? तो हनुमान जी ने पूंछ ली रावण के सामने, दरबार में खड़े हैं और हनुमान जी ने पूंछ ली, दो ही पैरन के बीच में हो निकाली। अब पूंछ पकड़े, पहले चूमे, आंखन में लगावे, मूड पे धरे, फिर चूमे, फिर आंखन में लगावे, फिर मूड पे धरे। रावण ने गौर से देखो है इनकी पूंछ में ममता है। कभी के ममता पूंछ पर सब कहो समझा। रावण ने कहा हो पकड़ गया, इसकी पूंछ में बहुत ममता है, ये पूंछ को चूम रहा, कहीं पूंछ न कट जाए। तो रावण चिल्ला के बोला, कभी के ममता पूंछ पर सब कहो समझा। तेल बोर पट बांधे मुनि पावक देव लगा। रावण बोला हनुमान जी की पूंछ काट दो, बार दो। हनुमान जी बोले चलो ठीक है। जय हो भगवान, भाई सहाय सारथ। सरस्वती माता ने कृपा कर दी कि पूंछ को नाम न करे। मानो हनुमान जी कहना चाहते हो कि अपनी प्रतिष्ठा के पीछे मत पड़ो, राम जी की प्रतिष्ठा के पीछे पड़ो। राम जी तुम्हारी पूंछ अपने आप लंबी कर। आप संतों की, गुरु की, माता पिता की पूंछ के पीछे पड़ोगे, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाने के पीछे पड़ोगे, तो राम जी आपकी प्रतिष्ठा को लंबा कर देंगे। रावण ने देखा कि इसकी ममता पूंछ पर है हनुमान जी महाराज की, तो रावण बोले आग लगा दो। हनुमान जी बोले काम हो गया। क्या काम हो गया? बोले पूंछ जल भी जाएगी तो नो प्रॉब्लम, कट भी जाएगी नो प्रॉब्लम। कोई पूछेगा तो हम कह देंगे कि हमारी जन्मजात पूंछ कटी है। और मानो हनुमान जी कहना चाहते हो पूंछ को लेकर के कि पूंछ हमारी नहीं, पूंछ तो राम जी की है। जिनकी पूंछ है वो अपने आप पूंछ को बचा ले। और बात भी सही है। हनुमान जी से एक बार किसी ने पूछा कि क्यों हनुमान जी, जानकी जी ने पूछा तुम्हारी पूंछ नहीं जली? तो श्री हनुमान जी ने अद्भुत जवाब। कई वर्ष तक यौवन अवस्था को प्राप्त होने पर यदि ब्रह्मचर्य क्षीण न हो, तो फिर धीरे 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 ऊर्ध्वरेता होने लगता है। जिसका ब्रह्मचर्य अधोगामी, वीर्य अधोगामी हो गया, उसको रोक पाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि उसका अभ्यास वीर्य का बन गया है नीचे की इंद्रियों से बाहर होना। और जिसने उसको रोक लिया है फिर ऊर्ध्वगामी होने लगता है। शांति, गंभीरता, आनंद, भजन में एकाग्रता, संकल्प में दृढ़ता, संकल्प सिद्धि, ये बहुत प्रकार की दिव्य लाभ वृत्तियां ब्रह्मचर्य से जागृत हो जाती हैं।